मैच बहुत टफ था। मेरे सामने श्रीलंका की बच्ची थी और उसका मैच देख के पहले मैं डर गई थी क्योंकि उसके किक सब बहुत अच्छा था। बट अल्लाह मेरे साथ, तो फिर मेरे कोच, मेरे फैमिली वालों का सपोर्ट, तो फिर मैंने वो मैच भी खेली एंड लास्ट के एक पॉइंट से मैं जीत गई थी। कि हमारी सारा ने एशिया कप जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया है और आगे जो हमारी तमन्ना है कि इंडिया के लिए खेले और वर्ल्ड कप जीते। मेरी सारा इंडिया के लिए खेले, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को जो करना है वो करने दो। उसको ऐसे रोको नहीं कि डॉक्टर बनेगी तो इंजीनियर बनेगी। उनको जो फील्ड में जाना है जाने दो। कुछ सारे की फाइट देखा तो उसके सामने जो श्रीलंका की कंटेस्टेंट थी, बहुत ज़बरदस्त गेम इसने खेला। मुझे ये देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ये मेरी स्टूडेंट्स खेल रही है। इंटरनेशनल वालों को आज इतना खतरनाक तरीके से उसके ऊपर अटैक कर रही है और इसका डिफेंस वाकई बहुत ज़बरदस्त इसका डिफेंस था। अगर वो शायद इसके बाद डिफेंस की कमी होती तो शायद ये मैच नहीं जीत सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चाहती हूँ वर्ल्ड कप अचीव कर लूँ, ओलंपिक्स अचीव कर लूँ। मैं तो चाहती हूँ मैं सब अचीव कर लूँ। वो खुदा पे डिपेंड है कि मैं हूँ या ना हूँ। हिजाब ताना हो सकता है लेकिन आगे बढ़ने से रोकने का बैरियर नहीं। सारा शब्बीर अकू इसी बात की दलील है। वो अपनी मर्जी से हिजाब में रहती हैं लेकिन जब रिंग में उतरती हैं तो सामने वाले खिलाड़ी पर टूट पड़ती हैं। अपनी दमदार किक और पंच से उनके पास उनका सबसे बड़ा हथियार ज़बरदस्त डिफेंस है। एशिया कप में उन्होंने ये साबित भी कर दिया। सारा ने जब अपने से लंबी हाइट वाली श्रीलंका की खतरनाक खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता तो इस मैच को देखने वाले हैरान रह गए। यहाँ तक कि कोच सलाउद्दीन अब्दुल वहाब खान के मुंह से बेसाख्ता निकला लाजवाब परफॉर्मेंस। नागपाड़ा की गुमनाम लड़की अब मुंबई सेंट्रल की शान है। उनकी कामयाबी से इत्र कारोबारी पिता शब्बीर अकू का घर महक रहा है। अपनी उपलब्धि पर सारा कहती हैं, मेहनत पर भरोसा था और अल्लाह मेरे साथ था। वालिदैन ने कभी आगे बढ़ने से मेरे कदमों को नहीं रोका। मैं खुश हूँ कि अपनी अम्मी अब्बू के लिए फ़ख्र का सबब बन सकी। अब बस अपने मुल्क के लिए ओलंपिक पदक लाने की तमन्ना और अपने रब से दुआ भी यही है। आइए आपको कराटे की नई सनसनी सारा शब्बीर अकू से मिलवाते हैं। नाकामी के बाद भी कामयाबी है। फैसिलिटीज़ ना मिलने के बावजूद भी मुंबई की रहने वाली सारा शब्बीर ने यह साबित कर दिया एशियन गेम के अंदर कि अगर लगन हो और कामयाबी हासिल करना हो तो उसे हासिल किया जा सकता है। सहारा ने कराटे के अंदर एशियन चैंपियनशिप में श्रीलंका को हरा के गोल्ड मेडल जीता है। हमारे साथ सहारा मौजूद है। सहारा, ये बताइए कि आपने गोल्ड मेडल एशियन गेम के अंदर जीता, श्रीलंका को हराया, कितनी मेहनत लगी? अगर सुविधा की बात कर ले तो सुविधा नहीं है, और जीतने के बाद कैसा महसूस करिए? जीतने के बाद बहुत अच्छा लगा। और बात करें तो मेहनत मेरी फैमिली वालों के, मेरी कोच की ज़्यादा है मेरे ऊपर। फिर जीतने के बाद तो बहुत अच्छा लगा, प्राउडनेस हुई सबको, स्पेशली कोच को वो जाता है मेरा। सर, ये बताइए कि आप कब से कराटे सीखती हैं, कितना टाइम कराटे को देती हैं आप? मैं एक्चुअली स्कूल टाइम से ही कराटे करती थी, बट स्कूल के बाद मैंने ज़्यादा कराटे करने लग गई। मैंने अलग से क्लासेस ज्वाइन कर ली और हफ्ते में 3 मरतबा कराटे को देती हूँ। एशियन गेम जीतना एक वाकई में कामयाबी होती है। हिंदुस्तान का नाम आपने रोशन किया, तो कैसा लगा आपको जब हिंदुस्तान का अब जब वो फ्लैग होता है और गोल्ड मेडल मिलता है, तो कैसा महसूस होता है कि उस टाइम पे कैसा प्राउड फील करते हैं? बहुत खुशी हुई थी एक्चुअली। मतलब मैं डर रही थी, मेरे को नहीं खेलना था, बट पूरा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है। उनने मेरा नाम डाले थे वापस नाम हटवा के भी। और देखा जाए तो बहुत अच्छा प्राउडनेस हुआ था। मैच बहुत टफ था। मेरे सामने श्रीलंका की बच्ची थी और उसका मैच देख के पहले मैं डर गई थी क्योंकि उसके किक सब बहुत अच्छा था। बट फिर मेरे को मेरे कोच की बात याद आई कि नहीं, अपने आप पे ध्यान रखने का, सामने वाली कोई भी हो। तो फिर मैं रिंग में गई। रिंग में भी डरी हुई थी और फिर जैसे ही मैच चालू हुआ तो मैंने बस कोच की मेरी बात याद रखी कि इन्हें पूरा ध्यान ब्लॉक पे एंड देन पंच। सो फिर मैंने वही करते करते गई और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैच में मैंने उसको, सामने वाली को, एक पॉइंट भी नहीं लेने दिया। चारों 4 पॉइंट मेरे थे। और फिर वैसे ही मेरी बीच में और मैच हुई एंड देन मेरी फाइनल में फिर से श्रीलंका वाली थी। फाइनल वाली बहुत टफ थी सच्ची बताऊँ तो, और उससे मैं वापस थोड़ा डर गई थी। बट अल्लाह मेरे साथ, तो फिर मेरे कोच, मेरे फैमिली वालों का सपोर्ट, तो फिर मैंने वो मैच भी खेली एंड लास्ट के एक पॉइंट से मैं जीत गई थी। और फिर
मेरी प्रैक्टिस की बात करा जाए तो मैं नेबरहुड हाउस में प्रैक्टिस करती हूँ। वहाँ पे प्रैक्टिस करते-करते लगती भी है, बट अगर लगेगी नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? तो फिर लगते-लगते मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक अभी हूँ एंड उसमें सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स, मेरे कोचेज़ और मेरे एरिया वालों को ज़्यादा सपोर्ट है। ऐसा महसूस करा था कि आपने कि मैं गोल्ड मेडल जीत सकती हूँ, या जीतने के बाद कैसा महसूस किया? मैं सच्ची बताऊँ तो भी मैंने घर पे बोल के रखा था कि मेरे से उम्मीद नहीं करना कुछ लाने की, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करवा दिए, मैं जीत गई गोल्ड मेडल। और ये बात की सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे पेरेंट्स मेरे को देख के अभी बहुत खुश है और बहुत प्राउड है। मेरे एरिया वाले, मेरे कोच बहुत प्राउड है। आप आने वाला फ्यूचर किस तरीके से देखती है आपके, मुझे आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है? मेरा फ्यूचर अभी मैं कराटे में ही देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराटे में आगे जाऊँ, मेरी ब्लैक बेल्ट तक अभी जर्नी चालू है और फिर आगे मैं कोचिज़ का कर लूँगी। फ्यूचर का इतना बोल नहीं सकते मैं आगे क्या हो सकता है, वो अल्लाह पे डिपेंड है, वो खुदा पे डिपेंड है। और बोला जाए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को जो करना है वो करने दो। उसको ऐसे रोको नहीं कि डॉक्टर बनेगी तू इंजीनियर बनेगी। उनको जो फील्ड में जाना है जाने दो। एशियन गेम में जैसे गोल्ड मेडल लिया, इसके बाद बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं, तो कौन सा इवेंट जो है वो अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपकी उम्र भी बहुत छोटी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहती हूँ वर्ल्ड कप अचीव कर लूँ, ओलंपिक्स अचीव कर लूँ। मैं तो चाहती हूँ मैं सब अचीव कर लूँ, वो खुदा पे डिपेंड है कि मैं हूँ या ना हूँ। घर वालों का कितना मॉरल सपोर्ट लगता है एक लड़की को, अगर कोई मैचेस खेलती है तो कितना सपोर्ट लगता है उसको? घर वालों का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों का सपोर्ट था, उसी की वजह से मैं आगे गई हूँ। नहीं तो आप भी जानते हो कि नहीं आने देते हैं ज़्यादातर फैमिली, मतलब मुस्लिम फैमिली में आगे नहीं आने देते। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, मैं आगे बढ़ी इस फील्ड में और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाम हासिल करी हूँ। क्या लगता है आपको कि कराटे में और क्या क्या होना चाहिए? कराटे को ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, वो अपने लिए होता है, लड़की लोग के खुद के डिफेंस के लिए होता है। कराटे में चाहे तो बोल सकते हैं कि वो वैल्यू दो, जैसे क्रिकेट को वैल्यू मिलती है इंडिया में, वैसे कराटे को हर स्पोर्ट्स को मिलनी चाहिए। मेरा नाम शब्बीर अक्कू है। मेरी बेटी जो सारा शब्बीर अक्कू ने एशिया कप जीता है, वो एक इंडिया के लिए जीता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारी सारा ने एशिया कप जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया है। और आगे जो हमारी तमन्ना है कि इंडिया के लिए खेले, कॉमनवेल्थ गेम खेले, एशियन चैम्पियनशिप जीते और वर्ल्ड कप जीते। मेरी सारा इंडिया के लिए खेले, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सबके लोग की दुआ मिले और सपोर्ट मिले, हमारे कोच साहब का, हमारे घर वालों का, हमारे एरिया वालों का सपोर्ट मिलेगा तो इंशाल्लाह सारा हमारे इंडिया के लिए कुछ करके बताएगी। पिछले लगभग 40 सालों से मैं इस कराटे के फील्ड में हूँ और ये जो एशिया कप हुआ था, स्पेशली जो है ये कराटे, एशिया कप में कई टीमें आई थी खेलने के लिए, अलग अलग कंट्री से खेलने के लिए आई थी। और हमारी जो स्टूडेंट है अक्कू सारा, ये पिछले 1 साल से मेरे पास ट्रेनिंग कर रही है लेके। और जब बाहर की टीमें आई तो हम बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं देखने के, खिलाने के लिए, ताकि ये बच्चे जब इंटरनेशनल पे भी जाए तो उनका वो डर ख़त्म हो जाए। ये बच्चों की शुरुआत जर्नी है अभी। बाद में जब अक्कू सारा की फ़ाइट देखा तो उसके सामने जो श्रीलंका की कंटेस्टेंट थी, बहुत ज़बरदस्त गेम इसने खेला। मुझे ये देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ये मेरी स्टूडेंट्स खेल रही है। इंटरनेशनल वालों को आज इतना खतरनाक तरीके से उसके ऊपर अटैक कर रही है और इसका डिफेंस वाकई बहुत ज़बरदस्त इसका डिफेंस था। अगर वो शायद इसके बाद डिफेंस की कमी होती तो शायद ये मैच नहीं जीत सकती थी। जहाँ तक मैंने उस वीडियो को देखा, वो सामने अपोनेंट पार्टनर लगातार ट्राई कर रही थी उसको किक मारने की, 3 पॉइंट्स लेने की, लेकिन 3-4 जो इसके ब्लॉक्स हुए और उसके बाद जब इसने अपना अटैक चालू किया तो पॉइंट्स की लीडिंग लेते लेते आखिर में ये मैच फाइनल जीती है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके पेरेंट्स का, जिन्होंने उस बच्ची को मेरे पास कराटे के लिए भेजा। हार्ड वर्क, मेहनत दोनों की रहती है इसके अंदर। पेरेंट्स का ये काम होता है कि आप बच्चों को रेगुलर हमारी क्लास में भेजो, और दूसरा होता है जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो अगर वो मेहनत ना करेंगे, सिर्फ टाइम पास के लिए आएंगे, तो शायद ये रिज़ल्ट नहीं मिलता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बच्ची ने एशिया कप के अंदर इतना अच्छा मैचेस खेल के आई। अब उसके बाद से मैं जब क्लास में इसको देख रहा हूँ तो उसके सोचने का जो है ना सेंस बहुत अलग हो गया उसका करने का, कि वो अपने आप को ऐसा समझती, जो भी मेरा कंटेस्टेंट है मेरे सामने बहुत इंटरनेशनल वाला खड़ा हुआ है खेलने के लिए, और स्टाइल। और सबसे बड़ी बात कि आज हमारी कराटे क्लास में जो दूसरी बच्चियां हैं उसको देखकर अब उनके अंदर एक जोश आ गया है।
अब वो बेचारी कि इसके जैसा मुझे भी बनना, अभी तक वो प्लेटफॉर्म मिला नहीं था, लेकिन जैसे ही इस बच्ची ने वो प्लेटफॉर्म हासिल किया है, अब सारे लोगों को ये लग रहा है कि नहीं हमारे भी बच्चों को करना, और बच्चियाँ सोच रही नहीं सर मुझे मौका मिले मैं भी खेलूँगी। तो बहुत सारे अभी गेम बैक टू बैक आने वाले हैं, नेशनल्स वगैरह भी है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे हर प्लेटफॉर्म पर उतर के अपने देश का नाम रोशन करें और आगे बढ़े। कि जैसे क्रिकेट को वैल्यू मिलती है वैसे कराटे को और तमाम स्पोर्ट्स को भी उतनी ही वैल्यू मिलना चाहिए। सारा ने एशियन गेम जीत के अपने इलाके का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। आने वाले वक्त में सारा और भी कंपटीशन जीते, ऐसी हमारी उम्मीद है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।